ये more than sufficient time है, even if this is your first attempt. And this video is all about that plan and daily targets. 60-40 के आसपास का वेटेज होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो मंथ ऑफ जनवरी है, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। 140 डेज का टाइम पीरियड है, इसको 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। PYQs हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, जो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलेगा। 140 days are left for prelims 26 examination approximately, and मैं आपको बता दूं ये more than sufficient time है, even if this is your first attempt। बस एक चीज आपके पास होनी चाहिए और वो है प्रॉपर प्लान एंड डेली टारगेट्स, और फिर उसका एग्जीक्यूशन आपको करना है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट प्लान एंड डेली टारगेट्स। स्क्रीन पे एक ब्रॉड प्लान आपको दिख रहा होगा, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएंगे। पहले ये समझो कि इस प्लान का बेसिस क्या है, इस प्लान का लॉजिक क्या है, बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे। अब देखो, जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन होती है उसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स, ये आपको कवर करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स में। 60-40 के आसपास का वेटेज होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन CSET क्वालिफाइंग है बट पेपर टफ आता है, काफ़ी सीरियस लोग भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये भी कवर करना है। देन PYQs, टाइम कम है, सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, वेटेज क्या होगा, किस डेप्थ में जाके आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सब आपको PYQ से पता चलता है। तो 2013 ऑनवर्ड्स जो PYQs हैं ये हमें करने होंगे। देन हाई यील्डिंग टॉपिक्स, अब पेपर उठा के देखो, कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, जैसे कि माउंटेन सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, वेटलैंड्स हो गया, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन ये जितना भी प्रिपेयर किया है इसको रिवाइज करना है, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, आंसर रिकॉल नहीं कर पाओगे, कंटेंट रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन पार्ट। अब इसका एग्जीक्यूशन के लिए टेस्ट सीरीज आपको लगानी होगी, राइट? तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, राइट? आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमने बात करी थी PYQ की, एक बार उसका ट्रेंड देख लेते हैं। दिस इज द ट्रेंड ऑफ PYQ। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं बस ये एक टेबल बना दी है। तो इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिटी है ये स्टैटिक पोर्शन है, मेनली स्टैटिक है। ज्योग्राफी अगेन मेनली स्टैटिक है। मॉडर्न हिस्ट्री ये भी स्टैटिक ही है। तो ये वो एरियाज है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये जो इकोनॉमिक्स है यहां पे स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों है, स्टैटिक का भी काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। आप देखो, ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स अराउंड 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का वेटेज रिसेंट ईयर में काफी बढ़ गया है, राइट? ये हो गया। इसके अलावा देखो आपका इन्वायरमेंट, ये मेनली डायनामिक है बट यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ओके? साइंस एंड टेक ये भी मेनली आपका डायनामिक होता है और यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। देन ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर जो कि फैक्चुअल है। एंड जो आर्ट एंड कल्चर है यहां से भी करंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन आपका IR वगैरह, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब हो गया। तो देखो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट लेके चलिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, जहां पे स्टैटिक कंपोनेंट ज़्यादा है। तो शुरुआत में कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। और देखो, दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस होगा काफ़ी ईजिली आप प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अगर मैं सब्जेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले पॉलिटी कर लीजिए, स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, करंट अफेयर से इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, राइट? ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद
मॉडर्न आप कर लीजिए, ये भी स्टैटिक है, हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक किताब आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक, इनको बाद में क्यों रखा है, बिकॉज ये डायनामिक है नेचर में, करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसको टूवर्ड्स द एंड करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, दिक्कत होती है, फैक्चुअल है, याद नहीं होता है, तो सबसे लास्ट में करेंगे ताकि एंड तक आप इसको रिटेन कर पाएंगे। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन लॉजिक समझो, आपकी जो वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो, ये जो मंथ ऑफ जनवरी है, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड, इसको समझो। देखो, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मींस आप मई जून जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब तो आपको प्रीलिम्स मोड में आना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मंथ्स है ना, इतना टाइम तो लगेगा आपको। बट मान लो कि ये आपका फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो जनवरी को भी आप कुछ टाइम दे सकते हो फॉर मेंस प्रिपरेशन। दिस इज अप टू यू, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये जो 5 जनवरी, ये जो स्टार्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। बट हाँ, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप पिछले 5, 6, 7, 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो अब तो आपको प्रीलिम्स मोड में आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स में आपकी कमांड है, आप पहले से प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हो, तो थोड़ा सा डिले आप और कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो ये 140 डेज हैं। और देखो, ये जितना भी हमने देखा, स्टैटिक, करंट, आप 3 बार थ्रू रीडिंग रिवाइज कर सकते हो, 3 बार ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ओके, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 होगा, और उसमें आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। जहां तक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात है, 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। देखो, कुछ लोग 2 भी करते हैं, बट 2 में क्या होगा ना, बिकॉज करंट अफेयर आपको करना है, पेपर आपको लगाना है, तो इतना टाइम नहीं दे पाओगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम लेके चलिए, तो सिग्निफिकेंट कवरेज आपको दिखेगा, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। उसके बाद करंट अफेयर्स, कोई फिक्स टाइम नहीं है, डेली बेसिस पे आपको करना है, और 1 घंटा आप दीजिए, कोई एक सोर्स अपना पकड़ लीजिए, डेली बेसिस पे 1 घंटा आपको देना है फॉर करंट अफेयर्स। पीवाईक्यूज ये भी डेली करने होंगे, तो जो भी आपका जीएस का टारगेट होगा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये कंपलसरी होगा। जहां तक सीसेट की बात है, डेली बेसिस पे टाइम देना कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप वीकेंड्स का यूज कर सकते हो, संडे को 4 to 5 आवर्स दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये टाइम कम है, तो सैटरडे को भी आप 4 से 5 घंटा दे सकते हो। अगेन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं। देन टेस्ट सीरीज, ये संडे को लगानी है। देखो, संडे मतलब संडे नहीं होता है, किसी भी एक दिन, है ना। तो जब भी आपको लगे कि नाउ आई एम रेडी, आप उस दिन पेपर लगा लीजिए। बट हाँ, एक दिन आप टेस्ट सीरीज के लिए और सीसेट के लिए आपको देना है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द प्लान। अब मैंने क्या किया है, जो 140 डेज का टाइम पीरियड है, इसको 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। दिस इज द फेज 1, 5 जनवरी से लेके 16 अप्रैल, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो यहां पे स्पीड पे फोकस नहीं करना है, ये नहीं कि मैंने बस पढ़ लिया नहीं, यहां पे फोकस करिए अंडरस्टैंडिंग पे, रिटेंशन पे, बिकॉज जितना अच्छे से आप एफर्ट करेंगे इस फर्स्ट फेज में, फेज 2 और फेज 3 में आपके एफर्ट्स उतने ही कम हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिए, एक ऑर्डर मैंने दिया हुआ है, राइट। यहां पे स्टार्ट डेट, एंड डेट मैंने दी हुई है, और कितने आवर्स आपको देने हैं। अगेन दिस इज फ्लेक्सिबल, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें प्रिपेयर क्या करना है, तो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू डेली टारगेट्स। तो यहां पे दिस इज द शीट, आ जा भाई। सो दिस इज द शीट, आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। तो यहां पे मैंने क्या किया है, डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका जीएस पोर्शन। इसके साथ साथ
PYQ जो आपको करना है, देन करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स होगा, कितना टाइम देना है, और एटलीस्ट कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट। तो शुरुआत में आप देखिए 5 to 6 आवर्स फॉर प्रीलिम्स, ये मैंने लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग टाइम फॉर मेंस। तो अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेंस को अब भूल जाइए, पूरा का पूरा 10 से 12 घंटे का टाइम आपको प्रीलिम्स को देना है। बट अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस है, तो आप मेंस के लिए कुछ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो टारगेट्स मैंने दिए हैं ना, इसमें एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा है, वो क्या है कि जो PYQs हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, जो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलेगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा ना कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान मैंने यहाँ पे रखा है। तो थ्रू दिस सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि PMO हो गया, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो अगर आप केवल लक्ष्मीकांत पे फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो दिस इज फेज 1 डेली टारगेट्स, राइट। तो अब अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना सकते हो। अब ये जो शीट है, इसका जो गूगल शीट का लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो उसकी कॉपी बना लीजिए और अपने हिसाब से आप अपना प्लान सेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। जब GS करेंगे उसके साथ साथ ही आपको पिछले जो 18 महीने जनवरी 25 ऑनवर्ड्स जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको लगाने होंगे, राइट। जो CSAT है, CSAT आप संडे को लगाइए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो दिस इज फेज 1। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये फेज 1 हो गई, और मैंने कहा कि यहाँ पे स्पीड पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, अंडरस्टैंडिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। फेज 1 के बाद आएगा आपका फेज 2। अब यहाँ पे 17 अप्रैल से लेके 14 मई, टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो हर चीज़ आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो जो आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है, या एज पर PYQ जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, या जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर सवाल बन सकता है, आप भूल गए हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। तो 3 से 4 दिन का टाइम देंगे हर सब्जेक्ट को, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने फेज 1 में दिया था। पॉलिटी हो गया, देन इकोनॉमिक्स हो गया, एंड संडे आपके टेस्ट के लिए ही होगा। तो दिस इज फेज नंबर 2, इंपॉर्टेंट है, राइट। फेज 2 के बाद आएगा आपका फेज 3। अब ये फेज 3 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड होगा 22 में। 24 को तो आपका पेपर ही है, एक दिन का ब्रेक ले लिया। तो देखो यहाँ पे ना 8 to 10 डेज का टाइम है, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक दिन हम देंगे, और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें आप भूल चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको इशू लग रहा है, उसको आपको रिवाइज करना है। तो एक दिन इसमें स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, PYQ हो गया, हर चीज़ आपको साथ लेके चलनी है। तो इस तरह से फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 को हमें प्रिपेयर करना है, राइट। तो अब फिर से जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उस पर चलते हैं। ये स्लाइड थी, तो यहाँ पे देखिए एक ओवरव्यू आपको मिलेगा कि ये आपकी फेज 1 है, और फेज 1 में वीक वाइज किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है ये मैंने बता दिया। उसके बाद आपका फेज 2 होगा, राइट, और उसके बाद आपका फेज 3 होगा। डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे आपको देने होंगे। देखो अब ना टाइम मत देखना कि 10 घंटे हो गए कि 12 घंटे हो गए, नहीं, जितना भी टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी है। करंट अफेयर के लिए 1 घंटा डेली, ये मैं समराइज भी कर रहा हूँ। CSAT और जो टेस्ट सीरीज है ये आप संडे को लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि CSAT आपका वीक है तो सैटरडे को भी आप CSAT को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, राइट। एंड डेली टारगेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो जितना भी मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? दिस इज माय टेलीग्राम चैनल UPSC विद सौरभ। तो ये PDF, गूगल शीट, डेली टारगेट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई करना क्या है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये जो मेरा YouTube चैनल है
यूपीएससी विद सौरभ, राइट, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रॉड प्लान एंड डेली टारगेट्स। देखो ये एकदम फ्लेक्सिबल है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको इस प्लान को मॉडिफाई करना है। तो वो जो गूगल शीट मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा उसकी कॉपी बना लीजिएगा, आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कॉपी कर लेना और फिर आप खुद का एक प्लान बना सकते हैं बेस्ड ऑन जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं, राइट। तो किसी तरह का इश्यू आपको नहीं रहेगा कि क्या प्रिपेयर करना है, कब करना है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी मेरे वीडियोज आने वाले हैं, वो सब आपको वहीं पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड स्टे डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट, बिकॉज बिना इसके प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपका वीक एरिया है, कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं, वो भी आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबको रिप्लाई करूंगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।